दुबे हिंदी ज्ञानाश्रम के आभासी मंच पर अजय कुमार दुबे की हिंदी कक्षा में आप सभी यूपीएससी मेंस में हिंदी विषय लेकर तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों का हार्दिक स्वागत है तथा आपकी सफलता व उज्जवल भविष्य के लिए असीम शुभकामनाएं भी। दोस्तों, वैकल्पिक विषय के चयन में अत्यंत सावधानी की जरूरत है। आनन फानन में कोई भी विषय लेना, जल्दीबाजी में सही निर्णय नहीं ले पाना परेशानियों का सबब है। एक विषय कठिन लगने पर दूसरी बार विषय बदलना बिल्कुल समझदारी की बात नहीं। हिंदी विषय के अतिरिक्त यदि अन्य कोई भी विषय जैसे इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र आदि का चयन वैकल्पिक विषय के रूप में करते हैं तो हिंदी की अपेक्षा कठिनाइयां अधिक होंगी। स्वाभाविक है कि इतिहास, भूगोल आदि पर यदि पकड़ मजबूत है तो यह विषय आपके लिए फलदायी सिद्ध होगा। ऐसे हिंदी की अपेक्षा अन्य विषयों में चुनौतियां अधिक हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए आपने इतिहास लिया है। एक प्रागैतिहासिक काल के लिए गार्डन चाइल्ड, रॉबर्ट ब्रूसफुट, सर जॉन लबाब, एच.डी. सांकलिया आदि अनेक इतिहासकारों के विविध विचार पढ़ेंगे। इसी प्रकार मध्यकालीन भारत का इतिहास यदि देखें तो अबुल फजल, जियाउद्दीन बरानी, सतीश चंद्र आदि इतिहासकारों के विचार पढ़ेंगे। लगभग यही स्थिति सभी विषयों की है, किंतु आपकी हिंदी पर यदि सामान्य पकड़ भी है तो कहीं भटकाव की गुंजाइश नहीं है। भारतेंदु का नाटक भारत दुर्दशा आप पढ़ रहे हैं, प्रेमचंद का गोदान पढ़ रहे हैं, कामायनी का चिंता और श्रद्धा सर्ग पढ़ रहे हैं, राम की शक्ति पूजा और कुकुरमुत्ता पढ़ रहे हैं, या अन्य कोई भी पाठ्यक्रम में उल्लिखित कहानी, कविता, नाटक, निबंध या उपन्यास पढ़ रहे हैं तो इनके रचनाकार एक ही हैं, अनेक नहीं हैं। इसलिए मेरा निजी सुझाव है कि यूपीएससी में वैकल्पिक विषय के रूप में हिंदी का चयन करें और अपनी सफलता सुनिश्चित करें, अपना लक्ष्य प्राप्त करें। तो आइए सर्वप्रथम हिंदी के पाठ्यक्रम से आपका परिचय हो जाए। हिंदी का प्रश्न पत्र 500 अंकों का होगा, जिसमें प्रथम प्रश्न पत्र 250 तथा द्वितीय प्रश्न पत्र 250 अंकों का होगा। तो जो प्रथम पत्र है, देखिए, खंड क, हिंदी भाषा और नागरी लिपि का इतिहास। खंड क में इससे प्रश्न आते हैं। तो अलग अलग बिंदुओं में मैंने आपके पाठ्यक्रम को लिखा है। देखिए, अपभ्रंश, अवहट्ठ और प्रारंभिक हिंदी का व्याकरणिक तथा अनुप्रयुक्त स्वरूप। तो जो भाषा विकास है, भाषा का जो विकास है उसको यहां पढ़ते हैं आप। अपभ्रंश, अवहट्ठ और प्रारंभिक हिंदी का व्याकरणिक तथा अनुप्रयुक्त स्वरूप। आप देखें, मध्यकाल में ब्रज और अवधि का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास। सिद्ध एवं नाथ साहित्य, खुसरो मतलब अमीर खुसरो, संत साहित्य, रहीम आदि। दक्षिणी हिंदी में खड़ी बोली का प्रारंभिक स्वरूप। 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली और नागरी लिपि का विकास। हिंदी भाषा और नागरी लिपि का मानकीकरण। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का विकास। भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास। हिंदी भाषा का वैज्ञानिक और तकनीकी विकास। हिंदी की प्रमुख बोलियां और उनका परस्पर संबंध। नागरी लिपि की प्रमुख विशेषताएं और उसके सुधार के प्रयास। मानक हिंदी का स्वरूप। मानक हिंदी की
व्याकरणिक संरचना। तो इसके अंतर्गत जो हिंदी भाषा की जो विकास यात्रा है उस पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। अब पहला प्रश्न पत्र जो है वह 2 खंडों में है। जो दूसरा प्रश्न पत्र है वह भी 2 खंडों में है। क और ख में यह बंटा हुआ है। यहाँ देखिए, खंड ख जो है वह हिंदी साहित्य का इतिहास है। हिंदी साहित्य की प्रासंगिकता और महत्व तथा हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा, माने किन किन विद्वानों ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है और किस किस नाम से लिखा है। प्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा है, किस भाषा में लिखा है, ठीक है। जितने भी विद्वान हैं इतिहास लेखन किए हैं तो उसका नाम क्या है, उसकी रचना कब हुई है और उसमें क्या क्या वर्णित है, यह विस्तार से आपको पढ़ना पड़ेगा। हिंदी साहित्य के इतिहास के निम्नलिखित 4 कालों की साहित्यिक प्रवृत्तियां। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है अभी वही प्रामाणिक है और उसी के आधार पर जो 4 काल हैं, जो काल विभाजन हुआ है उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो सर्वप्रथम आदिकाल। तो आदिकाल तो नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी का दिया हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीरगाथा काल कहा है। विक्रम संवत 1050 से लेकर 1375 तक का जो काल है वह आदिकाल है। तो आदिकाल में आपको पढ़ना है सिद्ध, नाथ और रासो साहित्य। प्रमुख कवि हैं चंद्रबरदाई, सरहपा, गोरखनाथ, हेमचंद्र, खुसरो, विद्यापति। इनमें सबसे प्रमुख जो हैं समझिए कि चंद्रबरदाई, खुसरो, हेमचंद्र, विद्यापति। लेकिन सरहपा और गोरखनाथ से भी प्रश्न आ जाते हैं कभी कभी, इसलिए मैंने यहां लिख दिया है। आगे देखें, दूसरा है भक्ति काल, जिसे पूर्व मध्य काल कहा जाता है, भक्ति काल को। तो इसकी जो समय सीमा है विक्रम संवत 1375 से लेकर 1700 तक, ठीक है, पूर्व मध्य काल, इसी को भक्ति काल कहते हैं। तो देखिए, संत काव्य धारा, सूफी काव्य धारा, कृष्ण भक्ति धारा और राम भक्ति धारा। प्रमुख कवि देखिए, कबीर, जायसी, सूर और तुलसी। अब जो प्रथम पत्र में आप पढ़ रहे हैं, जो कुछ भी पढ़ रहे हैं उसका लाभ आपको द्वितीय पत्र में भी मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि इसमें आप कबीर को पढ़ रहे हैं भक्ति काल में, तो कबीर ग्रंथावली है द्वितीय पत्र में। तो कबीर ग्रंथावली के प्रारंभ के 100 पद आप पढ़ेंगे, ठीक है। उसी तरह जैसे जायसी है, मलिक मोहम्मद जायसी, तो इनकी जो पद्मावत है उसमें आप सिंघल द्वीप खंड पढ़ेंगे और नागमती वियोग खंड पढ़ेंगे। तो प्रथम पत्र में भी आप भक्ति काल के अंतर्गत जायसी को पढ़ रहे हैं और द्वितीय पत्र में भी उनकी पद्मावत से पढ़ रहे हैं, सिंघल द्वीप खंड और नागमती वियोग खंड। अब देखिए सूर है, तो सूर क्या है, भ्रमर गीत सार है ना सूरदास का। तो भ्रमर गीत सार के प्रारंभिक 100 पद आप पढ़ रहे हैं और यहाँ भक्ति काल में भी आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, अब तुलसीदास, तो तुलसीदास की रचनाएं जो है जैसे कवितावली है, तो आप द्वितीय पत्र में भी पढ़ रहे हैं और यहाँ भी आप पढ़ रहे हैं, ठीक। तो यह हुआ भक्ति काल। आगे बढ़ते हैं रीति काल, जिसे उत्तर मध्य काल भी कहा गया है। इसकी समय सीमा विक्रम संवत 1700 से लेकर 1900 तक है। ये रीति काव्य आप पढ़ेंगे, रीतिबद्ध काव्य, रीति मुक्त काव्य, रीति सिद्ध काव्य।
देखिए, तो केशव दास को पढ़ रहे हैं, बिहारी को पढ़ रहे हैं, पद्माकर को, घनानंद को, देव को, भूषण को यहाँ पढ़ रहे हैं। और द्वितीय पत्र में बिहारी रत्नाकर आप पढ़ रहे हैं, है ना? जिसमें बिहारी के दोहे हैं। तो प्रारंभ के 100 दोहे हैं उसमें, बिहारी रत्नाकर में। ठीक है? तो प्रथम पत्र की आप तैयारी कर रहे हैं, तो देखिए द्वितीय पत्र की भी तैयारी उसके साथ-साथ चल रही है। आगे बढ़ते हैं आधुनिक काल। देखिए, तो आधुनिक काल की जो समय सीमा है अ, विक्रम संवत 1900 से लेकर अब तक, माने आज तक, वह सब आधुनिक काल है। उसमें समझिए कि भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, समकालीन कविता, समकालीन साहित्य, जनवादी साहित्य, नई नई कविता, नई कहानी, ये सब पढ़ते हैं। तो यह सब द्वितीय पत्र में भी है और यहाँ देखिए प्रथम पत्र में भी आप पढ़ रहे हैं। तो आधुनिक काल के अंतर्गत देखिए नवजागरण, गद्य का विकास, भारतेंदु मंडल। तो भारतेंदु मंडल के जो प्रमुख लेखक हैं, तो उसमें भारतेंदु हैं, बा, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, लाला श्रीनिवास दास, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, राधाचरण गोस्वामी, राधा कृष्ण दास। इसके बाद देखिए आधुनिक हिंदी कविता की मुख्य प्रवृत्तियां, ये सब आधुनिक काल में ही आप पढ़ रहे हैं। छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, नवगीत, समकालीन कविता और जनवादी कविता, यह सब आप पढ़ेंगे। तो इसके जो प्रमुख कवि हैं, देखिए मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञेय, गजानन माधव मुक्तिबोध, नागार्जुन। अब यहाँ आप पढ़ रहे हैं प्रथम पत्र में मैथिली शरण गुप्त को। भारत भारती इनकी जो प्रसिद्ध रचना है, जिस रचना पर इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि मिली थी, 1912 में इस रचना का प्रकाशन हुआ था, भारत भारती का। तो आप पढ़ रहे हैं, आपके पाठ्यक्रम में है, द्वितीय पत्र में है। जयशंकर प्रसाद की आप कामायनी पढ़ रहे हैं, जिसमें चिंता और श्रद्धा सर्ग है। जयशंकर प्रसाद का आप नाटक पढ़ रहे हैं, स्कंदगुप्त, द्वितीय पत्र में। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनकी जो रचना है राग विराग, इनकी रचनाओं का संकलन है एक राग विराग। उसमें राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता, ये दो कविताएं आप पढ़ रहे हैं। महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर का कुरुक्षेत्र आप पढ़ रहे हैं। अज्ञेय, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अज्ञेय का एक काव्य संग्रह है आंगन के पार द्वार, और उसकी कविता है असाध्य वीणा। आंगन के पार द्वार पर अज्ञेय को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। तो उसी रचना की एक प्रसिद्ध कविता है असाध्य वीणा। तो आप असाध्य वीणा पढ़ रहे हैं द्वितीय पत्र में। गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता ब्रह्म राक्षस आप पढ़ रहे हैं द्वितीय पत्र में, और यहाँ प्रथम पत्र में भी पढ़ रहे हैं मुक्तिबोध को। नागार्जुन की 3 कविताएं आप पढ़ रहे हैं द्वितीय पत्र में, अकाल और उसके बाद, बादल को घिरते देखा है, हरिजन गाथा। तो बहुत कुछ जो आप प्रथम पत्र में पढ़ रहे हैं, वही उसी को द्वितीय पत्र में भी आपको पढ़ना है, उन्हीं कवियों को, उन्हीं लेखकों को। देखिए तो अब कथा साहित्य में आप आइए, जैसे उपन्यास यथार्थवाद पढ़ रहे हैं आप, हिंदी उपन्यासों का उद्भव और विकास। प्रमुख उपन्यासकार प्रेमचंद, जैनेन्द्र, यशपाल, रेणु, भीष्म साहनी, इन सबको आप पढ़ेंगे। तो प्रेमचंद का गोदान आप पढ़ेंगे ही द्वितीय पत्र में। यशपाल का उपन्यास दिव्या है, वह पढ़ेंगे। रेणु, फणीश्वरनाथ रेणु का प्रथम उपन्यास मैला आंचल, वह भी आप पढ़ेंगे। और मन्नू भंडारी का महाभोज, यह पढ़ेंगे। माने 4 उपन्यास आपका है द्वितीय पत्र में। इसमें आप भीष्म साहनी को भी पढ़ रहे हैं, जिनका प्रसिद्ध उपन्यास तमस है।
उनका प्रथम उपन्यास भी माना जाता है यह तमस। आगे देखिए, हिंदी कहानी का उद्भव और विकास, यह पढ़ना है आपको। और कहानीकार है प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, अज्ञेय, मोहन राकेश और कृष्णा सोबती। नाटक और रंगमंच, इससे भी प्रश्न आते हैं। तो इसमें हिंदी नाटक का उद्भव और विकास, यह पढ़ रहे हैं आप। हिंदी रंगमंच का विकास, प्रमुख नाटककार भारतेंदु। अब देखिए, भारतेंदु का नाटक भारत दुर्दशा आप पढ़ रहे हैं द्वितीय पत्र में। जयशंकर प्रसाद का स्कंदगुप्त पढ़ रहे हैं, ठीक है। मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन नाटक आप पढ़ रहे हैं। तो 3 नाटक हैं द्वितीय पत्र में, और आप इन लोगों को प्रथम पत्र में भी पढ़ रहे हैं। इस प्रकार भारतेंदु, जयशंकर प्रसाद, जगदीश चंद्र माथुर, रामकुमार वर्मा, मोहन राकेश, इन के नाटकों को आप पढ़ रहे हैं, इनके बारे में पढ़ रहे हैं। आलोचना की बात करें दोस्तों, तो हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास, उसके अंतर्गत सैद्धांतिक, व्यावहारिक, प्रगतिवादी, मनोविश्लेषणवादी और नई समीक्षा। प्रमुख आलोचक रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा और नगेंद्र। इसके साथ साथ हिंदी गद्य की अन्य विधाएं भी हम पढ़ते हैं कि ललित निबंध, संस्मरण, रेखा चित्र, यात्रा वृतांत, ये विधाएं क्या हैं, इसकी विशेषताएं क्या हैं। चलिए, अब हम द्वितीय प्रश्न पत्र की चर्चा करते हैं। यह भी 250 अंकों का है, 2 खंडों में बटा है, खंड क और खंड ख। पद्य साहित्य, जिसमें केवल कविताएं हैं। तो कबीर ग्रंथावली, प्रारंभ के 100 पद। तो कबीर ने तो साखियां लिखी हैं, उन्हीं साखियों को पढ़ना है आपको। प्रारंभ के की जो 100 साखियां हैं, संपादक श्याम सुंदर दास हैं। भ्रमर गीत सार, जिसके कवि सूरदास हैं, और प्रारंभ के 100 पद आप पढ़ेंगे, और उसके संपादक रामचंद्र शुक्ल हैं। रामचरितमानस, देखिए उसमें सुंदरकांड पढ़ेंगे आप, कवितावली पढ़ेंगे, है ना, कवितावली का उत्तरकांड पढ़ेंगे, रामचरितमानस का सुंदरकांड आप पढ़ेंगे। तो तुलसीदास को आप पढ़ रहे हैं प्रथम पत्र में भी, और यहां भी उनकी 2 रचनाएं आप पढ़ रहे हैं, रामचरितमानस और कवितावली। तो रामचरितमानस में सुंदरकांड पढ़ रहे हैं, कवितावली में उत्तरकांड पढ़ रहे हैं। पद्मावत, मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत जो है, प्रथम वक्रोक्ति महाकाव्य के रूप में जाना जाता है। तो सिंघल द्वीप खंड और नागमती वियोग खंड, ये 2 बहुत प्रमुख खंड हैं। जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी इसके संपादक हैं। इस पुस्तक के जो आप पढ़ेंगे, श्याम सुंदर दास। आगे देखिए, बिहारी रत्नाकर। तो प्रारंभ के 100 दोहे, बिहारी लाल इसके कवि हैं, रचयिता। देखिए कि बिहारी लाल ने मात्र एक पुस्तक की रचना की, बिहारी सतसई। बहुत सारे कवि लेखक बहुत सारी पुस्तकों की रचना करते हैं, तब जाकर उन्हें कहीं प्रसिद्धि मिलती है, और बिहारी लाल ने मात्र एक पुस्तक की रचना की और हिंदी साहित्य संसार में अमर हो गए। ठीक है, इन्हें विस्तार से आप पढ़ेंगे। तो बिहारी रत्नाकर नाम है उस पुस्तक का। प्रारंभ के 100 दोहे आप पढ़ेंगे। संपादक हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर, इसलिए बिहारी रत्नाकर लिख दिया गया, कारण कि संपादक हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर, ऐसे वह बिहारी सतसई है। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है। कामायनी, जिसे आप आधुनिक महाकाव्य के नाम से जानते हैं, और मेरे YouTube चैनल पर अभी चिंता सर्ग आप पढ़ सकते हैं, उसको मैंने पढ़ाया है। कामायनी के बारे में बहुत कुछ बताया है मैंने। आप दुबे हिंदी ज्ञान आश्रम पर जाएंगे तो आपको बहुत सारी अध्ययन सामग्रियां मिल जाएंगी, और आगे मैं पढ़ाता रहूंगा। चलिए, राग विराग, राम की शक्ति पूजा और कुकुरमुत्ता, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। कुरुक्षेत्र, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है।
आंगन के पार द्वार अज्ञेय की है, और उसकी प्रसिद्ध कविता असाध्य वीणा, यही आपको पढ़ना है। बहुत अच्छी कविता है। ब्रह्म राक्षस मुक्ति बोध की रचना है। बादल को घिरते देखा है, अकाल और उसके बाद हरिजन गाथा, यह नागार्जुन की कविता है। हम्म? बाबा वैद्यनाथ मिश्र, जिनका उपनाम यात्री है। ठीक है, चलिए अब खंड ख की चर्चा करते हैं। भारत दुर्दशा क्या है? नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का है। स्कंद गुप्त जयशंकर प्रसाद का है। ये 3 नाटक आप पढ़ेंगे। ठीक है, यूपीएससी के पाठ्यक्रम में ये 3 नाटक हैं। चिंतामणि भाग 1 आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। चिंतामणि 2 भागों में है, किंतु आपको भाग 1 पढ़ना है, और उसमें 2 ही पाठ हैं मात्र। कविता क्या है और श्रद्धा भक्ति, यही 2 पाठ पढ़ेंगे। केवल पुस्तक का नाम सुन करके आप ये मत समझेंगे कि पूरी पुस्तक आपको पढ़नी पड़ेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। आपका पाठ्यक्रम बिल्कुल सीमित है और संक्षिप्त भी है। इसलिए मेरा कहना है कि हिंदी विषय लेकर के तैयारी करना आपके लिए अत्यंत सरल है, आसान है। देखिए, निबंध निलय निबंधों का संग्रह है वह। बालकृष्ण भट्ट, प्रेमचंद, गुलाब राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, अज्ञेय, कुबेरनाथ राय, इनके निबंध उसमें हैं, और उस पुस्तक का नाम है निबंध निलय, जिसके संपादक डॉक्टर सत्येंद्र हैं। गोदान, गोदान उपन्यास है प्रेमचंद का, यह आप पढ़ेंगे। अब प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियां भी हैं। मुंशी प्रेमचंद उसके लेखक हैं। ठीक है, पाठ्यक्रम में ही है प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियां। इसका मतलब ही हुआ कि प्रेमचंद की कहानियां लेखक प्रेमचंद ही हैं। संपादक अमृत राय हैं। ठीक है, प्रेमचंद के पुत्र हुए अमृत राय, तो उन्होंने इसका संपादन किया है। तो इन उनकी प्रेमचंद की जितनी श्रेष्ठ कहानियां हैं, चाहे वह पूस की रात हो, ईदगाह हो, मंत्र हो, इस तरह से है, बहुत सारी कहानियां हैं, आप उसे पढ़ेंगे। दिव्या जो उपन्यास है यशपाल का, बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है। फणीश्वरनाथ रेणु का मैला आंचल, मन्नू भंडारी का महाभोज, ये 4 उपन्यास आप पढ़ रहे हैं यूपीएससी के पाठ्यक्रम में। गोदान, दिव्या, मैला आंचल और महाभोज। ठीक है, एक दुनिया समानांतर। ठीक है, इसकी जितनी कहानियां हैं वह सब आप पढ़ेंगे, और इसके संपादक कौन हैं? राजेंद्र यादव। राजेंद्र यादव मन्नू भंडारी के पति थे, है ना। इन दोनों ने मिल करके एक उपन्यास लिखा है। हाँ, 1 इंच मुस्कान। 1 इंच मुस्कान जो है, यह उपन्यास है। तो एक दुनिया समानांतर, इसमें बहुत सारी कहानियां हैं, और इसके संपादक राजेंद्र यादव हैं। ठीक है, तो आप इसे पढ़ेंगे। देखिए पाठ्यक्रम कितना सीमित है, कहीं कोई भटकाव नहीं है। इसलिए मेरा मानना है कि हिंदी विषय लेकर यदि आप तैयारी करते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, तो तैयारी अत्यंत सहज हो जाती है, आसान हो जाती है, और सफलता में संदेह नहीं रहता। तो चलिए, आज सिर्फ इतना ही। फिर हम लोग अगली कक्षा में मिलते हैं, तो प्रश्नोत्तरों की चर्चा करते हैं। पाठ्यक्रम में वर्णित जो पाठ हैं, जो पुस्तकें हैं, हम लोग उसकी चर्चा विस्तार से करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए शुभ विदा, फिर मिलते हैं।